कि टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। क्या हुआ? क्या हुआ? रेप हुआ, रेप हुआ। जस्टिस, जस्टिस। डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय, डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम इसलिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले, दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं। सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दी। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। हम शर्मिंदा हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात को लेकर आम लोगों में उबाल है। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इस जघन्य अपराध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार सख्त कानून बनाकर जल्द से जल्द इसे लागू करे। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई इस केस की अब जांच कर रही है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी इस वारदात को 4 एंगल से खंगाल रही है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज चौथे दौर की पूछताछ की है। संदीप घोष से लगातार हो रही पूछताछ से साफ है कि सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। पूर्व प्रिंसिपल के जवाबों में विरोधाभास है। दरअसल अस्पताल से पीड़िता के परिवार को कॉल करके सबसे पहले सुसाइड की थ्योरी गढ़ी गई थी। क्राइम सीन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया था। इसे लेकर भी सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरा एंगल सीबीआई का आरजीकर हॉस्पिटल के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स से भी पूछताछ करने को लेकर है। इन स्टूडेंट्स से सबसे पहले भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस रात वारदात से पहले पीड़िता के साथ में डिनर किया था। सीबीआई ने छात्रों के जरिए वारदात की रात का सच जानने की कोशिश कर रही है। वहीं पीएम रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़िता की बॉडी पर 14 से ज्यादा जख्मों के निशान मिले हैं। पीड़िता के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई। जाहिर है वो चीखी चिल्लाई होगी। क्या किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? अस्पताल में उस रात किसकी क्या मूवमेंट थी? सीबीआई की टीम इन 4 मेडिकल स्टूडेंट से ये पता लगाने में जुट गई है। वहीं तीसरा एंगल की बात करें तो सीबीआई की एक टीम जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है, पीड़िता के परिवार से पूछताछ करने में जुटी है। पीड़िता के कौन कौन से करीबी दोस्त थे, अस्पताल के बारे में पीड़िता क्या क्या बातें बताती थी, किन किन लोगों से उसकी रोजाना बातचीत होती थी, ये सब बातें सीबीआई उसके परिजनों से पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्या पीड़िता कोई डायरी भी लिखती थी, ये भी पता लगाने की कोशिश केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई कर रही है। वहीं सीबीआई की टीम ने दिल्ली से कोलकाता पहुंचे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों के जरिए आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाया है। इस टेस्ट के जरिए आरोपी के दिमाग और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश सीबीआई ने की है। आरोपी से सीबीआई की टीम भी पूछताछ करने में जुटी हुई है।
तो सीबीआई इन 4 एंगल्स के जरिए इस मामले की अब जांच कर रही है। भाजपा भी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आज भाजपा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आप ममता बनर्जी जी, ये घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। एक तरफ तो आप प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको 4 घंटे में रीइंस्टेट करते हैं, अब बताया जा रहा है कि उनको ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है। मतलब वो कितने स्पेशल ऑफिसर है ममता बनर्जी की सरकार के लिए, ये फिर से पता चल रहा है। और दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लथाड़ लगाई है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवरअप किया, जज को कहना पड़ा कि 30 वर्षों में उन्होंने इस प्रकार का डिस्क्रिपेंसी और लैप्सेस नहीं देखा है। 18 घंटे एफआईआर दर्ज कराने में, एफआईआर भी पेरेंट्स के द्वारा दर्ज कराई गई, ऑटोप्सी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद यूडी केस फाइल किया गया। केस पेपर्स में भी और केस डायरी में भी किस प्रकार से कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, ये भी तथ्य सामने आया। और केवल एससी ने नहीं, हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को लथाड़ा था और माता पिता ने भी बोला था कि सरकार ममता दीदी की निर्ममता से बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सबूत मिटा रही है और बेटी को न्याय दिलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इस प्रकार से पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है। सवाल तो सिर्फ इतना बनता है कि ममता बनर्जी, ये बताइए कि आप कब इस्तीफा देंगी, आप कब जिम्मेदारी उठाएंगी। और दुख की बात यह है कि इंडी अलायंस के तमाम जो नेता है वो चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि कन्नौज में जब अखिलेश यादव जी के नेता बलात्कार करते हैं तो उस पर कोलकाता वाले चुप हो जाते हैं, और कोलकाता में जब इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो कन्नौज वाले चुप हो जाते हैं। और जिस प्रकार से कल कपिल सिब्बल ने भी हंसी और मजाक उड़ाया पीड़िता का कोर्ट रूम में, इससे पता चलता है कि ये निर्ममता वाली सरकार है। तो अब केवल ममता दिखाने का ढोंग करने से कुछ नहीं होगा।